संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग करके तेरा शुक्र मनाना आ जाए। जिंदगी ऐसी कर दो मेरी औकात में रहना आ जाए। अगर पूछे कोई राज खुशी का तो तेरी तरफ इशारा करूं। खुशियों से भर दो झोली सबकी, सतगुरु तेरी रजा में रहना आ जाए। साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है समर्पण। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, रीना और ऋतु दो सगी बहनें थी। दोनों की शादी भी लगभग एक ही समय में हुई थी। रीना बहुत ही सुलझी हुई और परंपराओं को निभाने वाली थी। ऋतु बहुत ही अल्हड़ और नए जमाने की अभिव्यक्ति को दर्शाती थी। दोनों का ससुराल भरा पूरा था। सास, देवर और ससुर जी। रीना हमेशा अपने पति और सास की बात को अपना कर्तव्य समझ करती थी। दूसरी तरफ ऋतु हमेशा नए जमाने का हवाला देकर दरकिनार हो जाती थी। साथ संगत जी, एक बार रीना की सास ने उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए। उसमें एक कॉटन की साड़ी थी। साथ संगत जी, रीना को साड़ी अच्छी नहीं लगी, पर अपने पति और सास का मान रखने के लिए उसने कपड़े पहन लिए। ये उसका समर्पण था। साथ संगत जी, दूसरी तरफ ऋतु को हमेशा से मॉडर्न कपड़े पसंद थे, पर उस दिन कुछ बुजुर्ग लोग घर पर आने थे। उसने कहा, राजेश, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी, लेकिन ऋतु, मेरे मामा जी आने वाले हैं, वो पुराने ख्यालात के हैं, उनके सामने ये जीन्स टी शर्ट शोभा नहीं देगा। ऋतु ने मुंह बना लिया और बहस करने लग गई। लड़ाई के बाद ऋतु ने सलवार सूट पर समझौता कर लिया, पर राजेश का मन खिन्न हो गया। साथ संगत जी, ऐसा ही रोज होता था। दोनों बहनों का जीवन चल रहा था। थोड़े दिन बाद रीना के देवर की शादी थी। ऋतु भी आमंत्रित थी। राजेश ने ऋतु से कहा कि थोड़े दिन पहले चली जाओ, रीना की मदद हो जाएगी, पर ऋतु ने तपाक से कहा, मैं नहीं जा रही इतनी जल्दी, सारे काम मुझे करने पड़ जाएंगे। राजेश हैरान रह गया। अपनी सगी बहन के लिए भी इसके मन में कोई सम्मान नहीं है। साथ संगत जी, रीना बड़ी तसल्ली से अपना फर्ज निभा रही थी। सुमंत अपनी बीवी से बहुत संतुष्ट था। वो बहुत ही सादगी और समर्पण से अपना पाठ निभा रही थी। साथ संगत जी, ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। ऋतु और रीना अपने अपने ढंग से सब कुछ निभा रही थी। फिर एक दिन ऋतु रोते हुए अपने पीहर आई। माँ ने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। रीना भी काफी दिनों बाद मायके आई हुई थी। उसने ऋतु के आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ? ऋतु ने कहा, मैंने इतना ही कहा कि खाना नहीं बना सकती, एक खाना बनाने वाली रख लो। मैं कोई बावर्ची हूँ कि सारा दिन खाना बनाती रहूं? साथ संगत जी, राजेश भी अपनी माँ का साथ देने लगे कि तुम्हारे घर में कौन से नौकर लगे थे? मैंने भी बोल दिया, तो क्या मुझे नौकरानी समझकर लाए हो? बस बहस शुरू हो गई और मैंने घर छोड़ दिया। साथ संगत जी, रीना ने कुछ नहीं कहा और ऋतु को समझाने के लिए अंदर ले गई। माँ चाय बना कर ले आई। रीना ने ऋतु को बताया, शुरू में मुझे लगा कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, सब लोग इतने नखरे वाले हैं, पर जब मैंने सबकी खूबियों को जाना और पूर्ण समर्पण किया तो सब लोग मेरी भाषा बोलने लग गए। तुम भी पूर्ण समर्पण के साथ अगर रिश्तों को अपनाओगी तो जीवन आसान और चालायमान हो जाएगा। साथ संगत जी, ऋतु को कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वह चुप रही। शायद उसके मन के अंदर द्वंद्व चल रहा था। जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसे पूरे समर्पण से करेंगे तो वह एक एहसास बन जाएगा और कभी भार का एहसास नहीं होगा। साथ संगत जी, समर्पण जिसका अर्थ होता है अपने मन का अर्पण कर देना, कहने का मतलब किसी का आदर, प्रेम या फिर उस पर की जाने वाली श्रद्धा और विश्वास को अर्पण करना ही समर्पण कहलाता है। निश्चित तौर पर जब आप किसी के सामने समर्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, अहंकार आदि का भी त्याग करते हैं। इसके बगैर समर्पण मुमकिन नहीं होता है। फिर आप चाहे किसी व्यक्ति या फिर ईश्वर के लिए अपना समर्पण कर रहे हो,
किसी के लिए किए जाने वाले जिस समर्पण में आशाओं आकांक्षाओं के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। सात संगत जी, मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।